इस वीडियो में हम मास्टर करेंगे सारे डेटा स्ट्रक्चर विद कोड। मैं आपको बताऊंगा कि उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है और आप कैसे फास्ट उन चीजों को समझ सकते हो। फिर आप जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हमें एक डायग्राम समझना होगा कैसे चलती हैं चीजें। तो देखो, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले जो एक बेसिक सा डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन है बहुत खतरनाक क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो है एरे। एरे को कभी भी हल्के में मत लेना। आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे, एक या दो एरे का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एरेज में क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। तो अगर मैं एरे की बात करूं तो आप एक जगह मान लो जो ऐसे एक लाइन में दे रखी है, बस ये समझो अब इसी लाइन में हमारा कंपाइलर या फिर जेवीएम उसको मेमोरी एलोकेट करेगा। और हर जावा में या फिर हर एक लैंग्वेज में जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ये उनका अपना रूल है। अब सिंटेक्स वाइज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्यों ये स्टार्ट होती है, बस होती है, ठीक है, बस ऐसा समझ लो। अब जीरो से स्टार्ट होगी तो जितने नंबर का आप एरे बनाओगे एक लाइन में जगह मिलेगी। ये कंटिन्यूअस है और एक जैसे एलिमेंट स्टोर करता है। ये समझ में आ रही है बात? बस एरे इतना ही है, लेकिन इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आएगा। दिमाग में छप रहा होगा कि कहाँ से जीरो से ऐसे करके कंटिन्यूअस मिलेगी, मेमोरी में बीच में कोई गैप नहीं होगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में 1 घंटे का हमारा जो लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं वहाँ पे मैंने समझा रखा है, वो आप मैथमेटिकल जाके देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया कि डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। और एक टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, यानी कि इंटीजर डालोगे तो इंटीजर, बूलियन डालोगे तो बूलियन, मतलब हेटेरोजेनियस वैल्यू अलाउड नहीं होती। चलो जी, बढ़िया, चलते हैं। अब इसको कोड से देखते हैं। अगर मुझे यहाँ से सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मतलब मुझे एक एरे में से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो अभी कोड वोड में मत जाना, ये मैं सिर्फ बंद कर देता हूँ, ये आप समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ हम रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। ये जो एरे लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये देखो, अभी ये एरे लिखा हुआ है, तो एक एरे में मैंने डाला है 12, 35, 1, 10, 34, 1, ये नंबर डाले हैं, है ना। अब इन नंबर्स को एक लाइन में ही जगह मिलेगी। अब जैसे कैसे कि इंटीजर की बात करूँ, वो 4 बाइट लेता है, तो 4 बाइट 12 को मिलेंगी, फिर 35 को मिलेंगी, फिर वही 1 को मिल रही होगी, फिर वही 34 को मिल रही होगी, 10, 34, 1, ऐसे ही एक लाइन में जगह मिलती जाएगी सबको, ठीक है। अब इसी में आपको एक रिप्रेजेंटेशन लगानी है सेकंड मैक्सिमम की। तो अपना सेकंड मैक्सिमम कौन सा होगा? देखो, एक डुप्लीकेट दो पड़े हुए यहाँ पे, एक एक, तो सेकंड मैक्सिमम की बात करूं मैं कि चलो ठीक है, सबसे मैक्सिमम 35 है और फिर हमारा 34 है, 34 सेकंड मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से एक लाइन में ट्रेवर्स करके आप निकाल सकते हो इजीली। तो ये एरे है, इसको एक लाइन में जगह मिलती है, लेकिन इससे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा एक बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ओके, अब समझते हैं हम अपना दूसरा डेटा स्ट्रक्चर। देखो, अब दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो है लिंक लिस्ट। क्यों? अभी स्टैक क्यू पे मैं आऊंगा, लेकिन हम लिंक लिस्ट पे बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि एरे में जो मेरी कमियां थी, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन एरे में मेरी कमियां थी, मेमोरी वेस्टेज बहुत होता है। और अगर मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो एरे में कहीं पे कोई कमी है उसको रिजॉल्व कर सके, जैसे कि हमारे हेटेरोजेनियस वैल्यू अलाउ कर सके, और कहीं कहीं पे अगर मेमोरी छूट जाती है, जैसे कि मैंने 2 एरे दिए, है ना, कि एक एरे मैंने 10 नंबर का इधर दे दिया और फिर मैंने एक एरे 10 नंबर का इधर दे दिया, 5 नंबर की बीच में जगह है, तो वो एरे नहीं ले पाएगा, तो वेस्ट जाएगी। तो इस वजह से लिंक लिस्ट मेमोरी टर्म्स में ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन हम लिंक लिस्ट कब यूज करेंगे? जब मेरा किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना, निकालना हुआ तो। अब कैसे? मान लो एक ब्लॉक यहाँ पे है, एक ब्लॉक यहाँ पे है, अब एक ब्लॉक यहाँ पे है, ये ऐसे लिंक लिस्ट चलती है, डायरेक्टली जगह उसको नहीं मिलती है। बात समझ में आ रही है कि एक ब्लॉक यहाँ मिलेगा तो एक ब्लॉक यहाँ मिल रहा होगा, एक ब्लॉक यहाँ मिल रहा होगा, ये मेरी लिंक लिस्ट है। अब ये हमारी एरे की बहुत सारी कमियां दूर करती है, लेकिन फ्रीक्वेंट हमारी रिट्रीवल के लिए कभी भी वो लिंक लिस्ट यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इनका अच्छे से आपको मैथमेटिक्स और रिप्रेजेंटेशन देखना है तो मैं एक पूरी प्लेलिस्ट अटैच कर रहा हूं जहां पे मैं डीएसएल लाइव पढ़ा रहा हूं। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो या फिर वहां जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं इनके कोड की। चलो, अब अगला डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, वो है लिंक लिस्ट। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखी है माई लिंक लिस्ट के नाम से। आप चाहो तो जावा की क्लास यूज कर सकते हो, लेकिन एक इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक समझना अच्छा होता है कि आप अपना डेटा स्ट्रक्चर बना लो। तो यहाँ पे देखोगे एक लिंक लिस्ट चलेगी कैसे? एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होता है, लेकिन एक लीनियर फैशन में उसको जगह नहीं मिलती है। तो एक नोड यहाँ मिल रहा होगा तो दूसरा नोड वहां मिल रहा होगा, है ना, कि ऐसे मैंने समझा रखा है कि एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे। तो देखो कैसे देखेंगे, एक नोड क्लास है, उसके अंदर डेटा होता है, एक नेक्स्ट एलिमेंट होता है। तो डेटा, उस डेटा जो उसमें पड़ा हुआ है, जो आपको चाहिए, जो आप स्टोर करोगे, वो होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्या होल्ड करेगा?
एड्रेस अपने नेक्स्ट एड्रेस का, यानी कि अपने नेक्स्ट नोड का। तो इतने में हमारी लिंक लिस्ट खत्म होती है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कि मैं हूं, फिर मैं पॉइंट कर रहा हूं दूसरे बंदे पे कि और वो बंदा कहां पे स्टोर है, उसका एड्रेस है मेरे पास, तो आप इजीली पहुंच जाओगे। तो ऐसे हमारी लिंक लिस्ट काम करती है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे डेटा स्ट्रक्चर की, स्टैक की। तो देखो कभी भी हमने देखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल होता है। अब बैंक की एक एटीएम लाइन मान लो, तो अब वहां पे हमारा जो पहले आएगा पहले जाएगा वो हमारे क्यू में लगता है। अब जहां पे मैं स्टैक की बात करता हूं वो उसका अपोजिट है कि जैसे पहले आओगे तो दब जाओगे और जब बाद में आओगे तो निकल जाओगे, ऐसे समझो। तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है अपनी क्लासेस में भी कि कंपाइलर भी स्टैक यूज करता है मेथड रिजोल्यूशन के लिए, मेथड कॉल के लिए, कि अगर पहले आओगे तो पहले मेन मेथड आता है तो सबसे नीचे चला जाता है। फिर ऐसे ही अगर आप मान लो कि आप एक लाइन में लगे हो, वहां पे अगर आप पहले जा रहे हो और वो आगे से एक दरवाजा बंद है, तो ऐसे ऐसे लाइन लग रही है पूरी आपकी, और जैसे जैसे आप जाते जाओगे सबसे बाद में कौन निकलेगा, जो आप आए, और सबसे पहले कौन निकलेगा, जो पीछे बंदा खड़ा है, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। ऐसे ही मैं बात मानूं कि नंबर ऑफ प्लेट्स रखी हुई हैं, ऐसे किसी शादी में रखी रहती है, घर में रखी रहती है, अब सबसे पहले कौन सी प्लेट उठती है, जो बाद में रखी गई है ना। तो ये है मेरा स्टैक। अब क्यू की यहाँ पे क्यू आप पहले वही उल्टा ले लो, क्योंकि शादी की जो प्लेट्स हैं उनको आप ऐसे रख दोगे, तो ऐसे ऐसे करके कोई प्लेट लगा रहा है तो जो पहले आ रहा है वो पहले जा रहा है। ऐसे एक एटीएम की लाइन मान लो कि जो पहले पैसे निकालेगा और जो पहले अंदर गया होगा एटीएम में वो सबसे पहले बाहर आएगा। ये क्यू की डेफिनेशन है, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी का क्यू का। अब इन दोनों को, क्यू और स्टैक को, हम कैसे एक कोड में समझते हैं वही हम बात करते हैं। अगर आपने एक समझ लिया क्यू और स्टैक, कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर इसमें से एक समझ लिया, आप दोनों समझ जाओगे, ठीक है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और इन टर्म्स ऑफ कोड थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम एरे का ही यूज करके या लिंक लिस्ट का यूज करके हम एक स्टैक बनाते हैं या क्यू बनाते हैं, ठीक है। बट एक पॉइंटर लेते हैं, उसकी हेल्प से सारा काम हो जाता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर देखो, स्टैक मैंने बताया कैसे चलता है कि अगर मैं प्लेट्स रख दूं तो सबसे बाद में वो प्लेट निकलेगी, सबसे पहले आएगी। तो हमने यहाँ पे एरे का यूज करके हमने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया है जिसको बोलते हैं हम स्टैक, माई स्टैक, ओके। अब यहाँ पे टॉप वेरिएबल है, टॉप क्या पॉइंट करेगा, हमेशा टॉप के एलिमेंट को, तो हम उसी को निकालेंगे जो सबसे टॉप पे होगा। देखो एक फन फैक्ट यहाँ पे क्या है कि आप निकालने के लिए तो एरे का इंडेक्स लेके कोई भी वैल्यू निकाल लो, लेकिन हमने एक डेटा स्ट्रक्चर मान रखा है वो कि स्टैक है। जब आप जावा की प्रीडिफाइंड क्लासेस यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा, है ना, कि स्टैक वैसे ही इंप्लीमेंटेड है। तो यहाँ पे टॉप हम लेंगे तो हमेशा हम टॉप की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि पुश करना है, तो देखो यहाँ पे हम टॉप की वैल्यू को प्लस प्लस करते जा रहे हैं क्योंकि टॉप की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है ना। जब हम पॉप करेंगे तो देखो टॉप की वैल्यू को हम माइनस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारा के लिए टॉप का होता है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन समझनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप जाके नीचे चेकआउट कर लेना, डीएसए की पूरी सीरीज है। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, वो है क्यू। क्यू कैसे काम करता है, तो देखो क्यू है हमारा, ये फॉन्ट दे रखा है, एक रियर दे रखा है। तो क्यू में जैसे कि हम स्टैक में एक वेरिएबल लेते थे टॉप, हम ऐसे ही क्यू में दो वेरिएबल लेते हैं। एक हमारा रियर को पॉइंट कर रहा होता है, एक फॉन्ट को पॉइंट कर रहा होता है। कैसे कि जब भी एलिमेंट निकालना होगा तो मैं फॉन्ट से निकालूंगा, डालना होगा तो रियर से निकालूंगा। देखो है एरे ही, बस हमने एक नई इंप्लीमेंटेशन लगा दी है कि भैया जब आओगे तो आप पीछे से आओगे और जब आप जाओगे तो आप आगे से जाओगे। बस ये एक एरे है कि ऐसे लाइन बनी हुई है, इसमें से जाओगे तो यहां से जाओगे, आओगे तो ऐसे जाओगे घूम के, ठीक है। तो बस ये देखो हमने एक फॉन्ट बना रखा है, हमने एक रियर बना रखा है। यहां से जैसे ही हम एक डेटा डालेंगे इसमें, कि अगर मैं इसकी बात करूं कि डी क्यू एन क्यू यानी कि डेटा डालना, तो देखो हम पहले चेक करेंगे कि एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, अगर फुल तो नहीं है, फिर रियर को प्लस कर देंगे क्योंकि ये बढ़ रहा है, फिर उसमें डेटा डाल देंगे और हम करंट साइज को इंक्रीज कर देंगे। बस ये मेरा क्यू था, इतना इसमें कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं अगली। देखो अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपसे डिस्कस किए, ये है आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कैसे मेमोरी कैसे मिलेगी, एरे को एक लाइन में मेमोरी मिल रही थी, वेस्टेज नहीं हो रहा था कि यहां से यहां तक मिलेगी, 10 इंटीजर की मिल रही है, 5 की मिल रही है, 50 की मिल रही है। वहीं हमारी बात आई एरे का ही यूज करके, मैंने बोला स्टैक एंड क्यू यूज करते हैं तो वो भी लाइन में ही मिल रही होगी, बट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे या ऐसे उसको कैसे भी इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये जो मैं आपको इमेजिनेशन बता रहा हूं, आप जो दिमाग में सोचोगे, ये आपको क्वेश्चंस अप्रोच करने में और उसको आंसर निकालने में बहुत हेल्प करेगी। चलो जी, अब बात करते हैं कि अब भैया अब हमें ट्री और ग्राफ क्यों चाहिए। देखो अगर मैं ट्री की बात करूं तो जो ट्री और ग्राफ है वो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब अब हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर कैसे कि हमारी लाइन में जगह नहीं मिलती है, वो एक जैसे आप मान लो फोल्डर्स होते हैं ना, आप सी ड्राइव में मान लो, लिनक्स में मान लो, हम फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर, ऐसे करके ये एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूं कि एक मेरा
टॉप फोल्डर होगा, फिर उसके एक अंदर फोल्डर होगा, फिर दूसरा फोल्डर बनाया उसके अंदर तीसरा फोल्डर होगा। ऐसे हमारा हायरार्किकल वे में एक ट्री चलता है। अब फोल्डर नहीं समझना है तो आप एक नोड समझ लो कि एक नोड पे आप जा रहे हो, ऐसे करके दूसरा तीसरा नोड, यानी कि एक डिस्टेंस से आपको अगर जाना है, जैसे आपको आगरा से दिल्ली जाना है तो उसकी बहुत सारी जगह हो सकती है। तो हमारा जो एंड पॉइंट है वो मेरा दिल्ली है, लेकिन आगरा से वहां तक बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी एजेस हैं। ऐसे ही हमारा इसमें ट्री और ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। तो देखो एक नोड होता है, नोड हमेशा अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, चिल्ड्रंस को पॉइंट कर रहा होगा। तो देखो एक क्लास बनाई, एक जेनरिक ट्री है, उसके अंदर एक नोड है, ठीक है। अब नोड डेटा यानी कि जो डेटा है उसको होल्ड कर रहा होगा, और जो एरे लिस्ट है वो चिल्ड्रन है ना। अब देखो ये है एक जेनेरिक ट्री का एग्जांपल, बाइनरी ट्री का एग्जांपल सिमिलर ही चलता है, बस उसमें मान लो कि आपको मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ले सकते हो आप, है ना। अब एरे लिस्ट की बात करूं कि चिल्ड्रन है, अब चिल्ड्रन क्यों होंगे एरे लिस्ट के, क्योंकि जेनेरिक ट्री में बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो एक नोड जो होगा, मेरा डेटा जो होगा चिल्ड्रन को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि ये नोड के अंदर एक डेटा भी है और चिल्ड्रंस भी हैं, यानी कि एक नोड है उसके बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं। ऐसे ही आप अगला नोड बनाओगे तो उसमें डेटा होगा और बहुत सारे चिल्ड्रंस होंगे, यानी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रही है। तो आप ये सारी चीजें इजीली कर सकते हो कि क्रिएट अ जेनेरिक ट्री, कि अगर पेरेंट होगा तो मुझे डेटा डाल देना है रूट नोड में, रूट नोड चेक कर लेना, नहीं तो मुझे चिल्ड्रन का डेटा डाल देना है, बस इतनी सी बात है। आई होप इस पूरी वीडियो से आपको डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इजीली और फास्ट तरीके से समझ में आया होगा कि हाँ भाई पूरे डेटा स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन क्या है। और अच्छे से समझना है, डिटेल्ड में समझना है, और बिना किसी को एक पैसे दिए हुए, तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का एक लिंक दे रहा हूं और टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं आपको, वहां ज्वाइन कर लो। क्लासेस की अपडेट टेलीग्राम पे आती है और हम लाइव क्लासेस लेते हैं डीएसए की, अभी हमने कंप्लीट किया है, हम बाइनरी ट्री पे आने वाले हैं, बाइनरी ट्री ग्राफ, फिर हम डीपी करेंगे। इतना हमारा बचा हुआ है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो अगर आपको पहले देखना है, मतलब पिछली वीडियोस देखनी है, नहीं तो आप लाइव क्लासेस में भी आ सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को एक पैसा नहीं देना। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।